इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, पिछले एपिसोड में हम आदरणीय आशा दीदी जी से सुन रहे थे दादी जी के साथ के किस्से, अनुभव और रोचक बातें, क्योंकि दादी जी एक किंग टाइप पर्सनालिटी थे और इस नाते वे सभी का बहुत ध्यान रखते थे कि किसी को कोई शिकायत ना हो। सभी को ज्ञान और योग की पालना से संतुष्ट करना उनकी एक विशेषता थी। तो चलिए सुनते हैं दादी जी की कुछ और बातें और अनुभव आदरणीय आशा दीदी जी से। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हम पिछले एपिसोड में आपसे इतनी सारी बातें सुन रहे थे, दादी जी की विशेषताएं और विदेश की जो सेवाएं हैं और इतने प्रोजेक्ट्स जो दादी जी ने चलाए। तो एक जो प्रोजेक्ट जो चलाया गया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारीज का, तो वो उसका लक्ष्य क्या था और दादी जी ने किस प्रकार से उसमें सेवाएं की, तो उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। ये प्रोजेक्ट 1986 में था और 1 महीने का ही था। जी जी। इसमें ये था कि हम लोगों को अप्रोच करके वर्ल्ड के लिए जी पीस मोमेंट्स, पीस मिनट्स कलेक्ट करने थे। जी जी। उन लोगों को समझाते थे, उसके बाद उनसे प्रॉमिस लेते थे और फॉर्म होता था वो भरवाते थे। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये यूनाइटेड नेशंस के साथ हम लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। जी जी। और सच्चाई की बात सुनाओ तो भारत में उस समय इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं था। वैल्यू नहीं, कुछ समझ नहीं ये क्या है, ये कौन सी, क्योंकि ये नई सेवा थी एक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी को ये समझ में नहीं आ रही थी। किसी ने आज तक पीस अपील की नहीं इस तरीके से। क्या है जी। तो भारतवासियों को, अपने ब्राह्मण परिवार को इसका कुछ नया था ना। हाँ जी हाँ जी। तो दादी ने, उन दिनों में लंदन में थी, तो दादी ने मेरे को कहा तुम डिटेल लेटर लिखो। जी जी। सारा प्रोजेक्ट क्या है इसका पूरा डिटेल लिखो और बताओ कि इसका फायदा क्या है। हाँ जी। तो पहले तो यहाँ पर भी महारथी हैं भारत में, जी। वो इसको एक्सेप्ट करें। तो जब इसको भेजा तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, परंतु इसको कोऑर्डिनेट करना है अभी। जी जी। मुश्किल काम था, फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो सारे भारत, तो वो कोऑर्डिनेशन का भाग्य हमें पांडुवन ऑफिस में मिला। जी। तो उस प्रोजेक्ट में जो पीस अपील करके हमने मिनट्स कलेक्ट किए थे, भारत के सबसे ज्यादा थे। जी जी। और उसके बाद फिर अन्य थे। उस प्रोजेक्ट के खातिर अपनी संस्था को इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। जी जी। और उसमें अपनी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी गए थे रिसीव करने के लिए। जी जी। और अन्य 6 अवार्ड्स और भी थे। तो दादी जी की ये प्रथम
इंटरनेशनल लेवल पर जी सेवा का एक डंका था जी। कि सारे विश्व को भी इन्वॉल्व करना और अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, बाबा को यूनाइटेड नेशन तक लेके जाना। हाँ जी हाँ जी। तो एक बहुत बड़ा कार्य था। दादी जब भाई बहनें काम करते थे, सेवा करते थे, तो दादी उनको इनकरेज तो करते थे, एक बात कहते थे जी जी। कि यू हैव टू कीप अ बैलेंस। बैलेंस अगर नहीं है, आप सेवा 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 कर रहे हो, हाँ जी। और अगर आप पढ़ाई मिस कर रहे हो, दादी को कभी अच्छा नहीं लगता था जी, कि हम जी। अपनी मॉर्निंग मुरली या अमृत वेला मिस करें, कभी नहीं। कहती है सो क्या, तो सेवा की सो क्या, अपने लिए क्या किया। तो दादी ने हम लोगों को जो अटेंशन खिंचवाया उस समय, स्व के ऊपर खिंचवाया। जी जी जी। और विश्व स्तर पर अचीवमेंट दादी ने कहा तभी हो सकती है जब पहले आप शक्तिशाली हो, हाँ जी। आप ठीक होंगे तब ये होगा। ऐसे ही अन्य प्रोजेक्ट्स हुए, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड जी और कल्चर ऑफ पीस का, जिसमें भी हमें अवार्ड मिला यूनेस्को से। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, दादी ने इतना सुंदर सबको, फैमिली को फर्मली ग्राउंडेड रखा, जो कि बैलेंसिंग से चलते रहे। और आज हम देखते हैं वे ही बहने भाई आज हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आकाश के चमकते हुए सितारे हैं। 100%। जयंती बहन है, जी मोहिनी बहन है, डॉक्टर निर्मला है, जी। हम इन सबको देख रहे हैं। 100%। वेदांती बहन आरसीस। जी। तो दादी के अंदर ये जो यूथफुलनेस थी, दादी ने कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझा, हाँ जी। ऑलवेज यंग एट हार्ट। जबकि दादी बीमार बहुत पड़ते थे और दादी, लेकिन कैसे खड़े हो जाते थे। ये वंडर है। जी जी। दादी को प्रकृति जीत का टाइटल मिला था। हाँ जी हाँ जी। हम छोटे थे और कानों में आवाज पड़ती थी जी कि अब जनक जाएगी, जी। अब जाएगी। परंतु दादी की जो विल पावर थी, दादी कहा करती थी मैं 100 वर्ष पूरे करूंगी। ओह, स्वाभाविक है। मतलब जैसे पहले से प्लानिंग अंदर में थी, अंदर में। अपनी लाइफ की पूरी प्लानिंग। जी। दादी की जिंदगी बहुत डिसिप्लिन वाली थी। हाँ जी हाँ जी। और अभी देखो तो एकदम पड़ी हुई है, हाँ। अभी देखो तो उठ करके खड़ी हो गई है और सब कुछ कर रही है। जी जी। तो ये एक प्रकृति को जीतने का जो वरदान था, वो बाबा ने इनको दिया हुआ था। कई बार ऐसी घटनाएं घटे, बस अब दादी गई, अब दादी गई, लेकिन दादी की विल पावर और बाबा को उनसे कार्य कराना था। जी। जब दादी लंदन चले गए थे, तब से जो पूरी संस्था है वो इंडिया में बहुत ग्रो कर चुकी थी। और जब वो आए दादी प्रकाश मणि के जाने के बाद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या दादी के लिए आसान था सब कुछ इजीली हैंडल करना? क्योंकि विदेशी कल्चर डिफरेंट होता है, इंडियन कल्चर इज़ डिफरेंट। तो कैसे दादी ने मैनेज किया? दादी ने एक चीज सिखाई, जी। ना तो ये देशी कल्चर है ना विदेशी, ये ब्राह्मण कल्चर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी अपने विदेशी भाई बहनों को, हाँ जी, और देशवासियों को, जी बेशक 40 साल दादी हाँ, रहे बाहर, और उसके बाद दादी यहाँ आकर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप से रहे। जी। थोड़ा समझने में समय तो लगता है, हाँ जी हाँ जी। परंतु दादी ने अपनी जो ओरिजिनलिटी है दादी की, प्यार, मोहब्बत, ज्ञान, इन सब चीजों से धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। जी जी। एंड शी मेड इट अ पॉइंट कि जो भी टीचर्स आती हैं, जी जी। टीचर्स आर द नोडल ऑफिसर्स। हाँ जी। तो दादी जी ने टीचर्स को, और कभी किसी को ना नहीं करती थी कि मैं नहीं मिलूंगी, ये विशेषता थी। जी बिल्कुल। ये विशेषता थी, कभी ना नहीं करती थी। तो ये जो दादी के अंदर था, उससे सब क्लोज आते गए, आते गए, आते गए।
और वो तो आप जानते हैं, जब दादी गए हैं तो दादी एक छत्र छाया जी के रूप से ह्यूमन फॉर्म में हम सबके ऊपर थे। हाँ जी और एकाएक हमें उम्मीद नहीं थी दादी चली जाएगी। जी बिल्कुल जैसे हमेशा होता है, दादी उठ खड़ी होती है, ऐसे लगता था दादी, हाँ परंतु ड्रामा, जी दादी ड्रामा को भी और रुकती नहीं थी। दादी एक चीज कहा करते थे, कोई भी बात हो गई और अगर आप उस पर रुक रहे हैं ना, तो दादी कहते थे रुकता वो है जिसके पास और कुछ काम नहीं है करने को, जी बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, हाँ जी वही रुकता है। जिसके पास बहुत कुछ करने का, वो कभी रुकता नहीं, छोड़ता और आगे चलता है। हाँ जी वो बातों को अंदर रखता ही नहीं है। हाँ जी चलो 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 उड़ते रहो। हाँ जी तो दादी ने ये जो चीजें सिखाई, उससे दादी का जो एडमिनिस्ट्रेशन में था वो इजी हो गया। जी दादियों का इशारा ही बहुत होता है, हाँ जी हाँ जी 2 शब्द बोलना ही काफी होता है। जी जी तो दादी जी दिल्ली में भी बहुत बार आए, तो दिल्ली में कैसी विशेष सेवाएं दादी जी के द्वारा हुई? वीआईपी सेवाएं बहुत हुई और हमने देखा बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इतने मिनिस्टर्स से दादी मिलते थे और दादी को वो अपनी माँ जैसा मानते थे और वैसे ही ग्रीट करते थे। तो उसका दादी की महिमा अपरम अपार है। जी शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, तो दादी की भी महिमा हाँ अपरम जी। अपार है। मैं आपको क्या सुनाऊं। जी दादी दिल्ली में शुरू में जब जी। सेवाएं चालू हुई हैं, जी उन दिनों में भी दादी जी थे हम्म, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर किया, जी जिससे रुक्मणी दादी और दादी जानकी 2 थी। हाँ जी तो रुक्मणी दादी ने लेक्चर किया और इनको योग सिखाना था। हाँ जी तो जगदीश भाई उस प्रोग्राम से पैदा हुए। ओह यस, थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ, जगदीश भाई सुनने के लिए आए थे। तो इन्होंने कहा हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। सभा में बोले, जी जी कहते मैं सीखूंगा मेडिटेशन, मुझे योग सिखाइए। जी तो दादियों का भी कहते अभी तो सेवा शुरू हुई थी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ग्राउंड पर थे हम लोग, जी अभी इतना स्पष्ट भी नहीं कर सकते थे, विधि क्या होगी ये भी बातें नहीं स्पष्ट थी। लेकिन रुक्मणी दादी बताते थे, वो तो कहता है अभी सिखाओ मेरे को। उनका ऐसे थोड़ी होता है, ठीक ठाक करो। उसके बाद कहा मैं सब सेट कर देता हूँ। सिखाइए ना, आपको हमारे आश्रम आना पड़ेगा जी और सवेरे आना पड़ेगा 4 बजे। जी जी ये भाई तो पहुंच गया। जी तो फिर योग सवेरे का 4 बजे पहुंच गए। वो डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। जी। परंतु दादी जानकी फिर योग उनको आत्मा का ज्ञान दिया, सिखाया। जी और तो दादी जानकी ने जैसे कि बीज डाले जी जी दिल्ली में सेवाओं के। 84 कोस की यात्रा करने भरतपुर के राजा मथुरा आए थे। उन दिनों हमारे यज्ञ में प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ हाँ तो ऑलराउंडर दादी और दादी जान के नंगे पाँव में छाले पड़ गए। नंगे पाँव राजा से मिलने के लिए गए, चलते चलते पैदल पैदल। कार्य तो हो गया, परंतु जो उसके अंदर सेवा का था। तो दादी दिल्ली में होते थे ना, एक दिन ऑफिस और जहाँ दादी सो रहे थे दरवाज़ा ही था। तो हमारे ब्रिजमन भाई सवेरे सवेरे, ट्रंक कॉल्स इजी हो जाती हैं, कोई प्रोग्राम था तो सवेरे सवेरे सब जगह फोन्स कर रहे थे। जी जी तो दादी ने डे टाइम में पूछा तो सवेरे सवेरे कहाँ फ़ोन कर रहे थे। तो भाई साहब ने समझा शायद मैंने दादी को डिस्टर्ब कर दिया। भाई साहब कहा दादी वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, आपको डिस्टर्ब हुआ। कहा नहीं, मैं ये कह रही थी बाबा को, बाबा मुझे नहीं पता ये कहाँ फ़ोन कर रहा है, लेकिन ये जहाँ फ़ोन कर रहा है इसका कार्य सफल हो जाए। मतलब दूर से भी दुआएं देने का दादी ने काम किया। जस्ट सी, आज हम में से कितने हैं
जो ये काम करते हैं। जी जी। हम कहेंगे तुम इतनी जोर से बोल रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे हमको, मेरी नींद फिट गई। आज जरा सा बहनें कुछ थर्मस रख देती हैं, किसकी नींद थोड़ी हुई तो बोलते। लेकिन ये देखिए, इसको हम कहेंगे मानवता के लिए प्यार, हाँ। बाबा के लिए प्यार, सेवा के लिए प्यार, जी। और अपने आप को कैसे दादी ने एडजस्ट किया। हाँ जी। फिर हम लोग दिल्ली में जब मिलते थे वीआईपीज को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, या इनको, दादी लंदन में होते थे। जी। दादी ने हमें कह रखा था कि जब आप किसी बड़े वीआईपी से मिलने जाओ तो मेरे को बताना। जी। कई डिफिकल्ट काम होते थे हम लोगों को कराने होते थे, तो बताना, मैं वहां से सकाश दूंगी। जी। सकाश का पाठ दादी का बड़ा विचित्र दादी पाठ योग था। हाँ जी। योगदान देते थे, हाँ जी। और फिर हम दादी को रिजल्ट बताते थे। हाँ, दादी हाँ, ये हुआ। हाँ जी। हाँ जी। आई एम टॉकिंग ऑफ 70s। जी जी जी। आप सोचिए दादी को कितना दिल्ली राजधानी के प्रति प्यार था। जी जी। दिल्ली राजधानी है, बाबा की राजधानी है, हमारी भविष्य राजधानी है। दादी को बहुत नशा होता था, और दिल्ली में आती थी दादी, मेरी दिल्ली, जी जी। मेरी दिल्ली, हाँ जी। मेरी राजधानी। और दादी का अगर मैं यूं कहूँ कि दादी ने जो सेवाएं की, बड़े बड़े वीआईपी, आई थिंक दादी इज द ओनली वुमन स्पिरिचुअल लीडर जिसने इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को मिली हो। जी जी। जितना किलोमीटर्स दादी ने यात्रा की, मैं नहीं समझती धरती पर और कोई व्यक्ति होगा। जी। इतनी आत्माओं को मिलना। हमने उनका पासपोर्ट देखा था, इतना बड़ा, और इतने स्टैम्प सुन के वो, यस, इतनी छोटी सी, जी जी जी, इतनी नन्ही नन्ही सी, सी, जी लेकिन क्या शक्तिशाली। जी। इसलिए आज सारा विश्व उनका लोहा मानता है। आदरणीय दादी जी से जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि मिलते थे, दादी उनको सीधा सीधा ज्ञान देती थी। जी बिल्कुल। हम लोग तो सोच समझ के ये कहना है, ये नहीं कहना है, जी, जी। कौन सी बात कहनी है। दादी सीधा ज्ञान देते थे। जी जी। दादी सोचते थे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। 100%। जी। एक बार प्रेसिडेंट की ये होती है कि अगर अपॉइंटमेंट में डिले हो जाए तो प्रेसिडेंट मिलते नहीं है। जी बिल्कुल। तो हुआ ये, गुलजार दादी, दादी जान की और हम लोग को दोनों को ही जाना था। तो गुलजार दादी पहुंच चुके थे जी, और वो हमारे इंतजार कर रहे थे। मैं दादी जी को लेकर के जाने वाली थी। थोड़ा हम डिले हो पहुंच गया। नहीं पाए। अच्छा। हम पहुंच नहीं पाए, परंतु प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है। जी। गुलजार दादी मिल लिए, और प्रेसिडेंट को ये रहा कि दादी जी चल पड़े हैं, इतना डिस्टेंस है, क्योंकि कुछ गड़बड़ रास्ते में हो गई थी। दिल्ली है जी जी। तो अटक गई थी गाड़ी। लेकिन प्रेसिडेंट के मन में रहा, और नेक्स्ट टाइम जब दादी जी मिले उनसे, तो प्रेसिडेंट ने कहा, दादी मैं आपसे मिल नहीं पाया उस दिन। हाँ हाँ। बजाय दादी के मैं नहीं आ पाई, मैं आपसे नहीं मिल पाया उस दिन। जी जी जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से तो आप जानते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। दादी जी उनको कैसे हैंडल करते थे। जी कोई भी वीआईपी, अभी लेटेस्ट जो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर। जी। दादी जी कैसे उनसे मिल रही, जैसे जी, छोटे बच्चे से मिलते 100। हैं। जी जी जी। और वे भी दादी जी से इतना ही वात्सल्य प्राप्त कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये बात सब प्रेसिडेंट और सब प्राइम मिनिस्टर्स जिनसे दादी मिले जी के साथ थी। जी। और जब
कोई वीआईपी उनसे मिलने के लिए आते थे हाँ जी। तो दादी के कभी पाँव छूते थे। दादी कहती थी पाँव नहीं, इधर आओ मेरे पास बैठो। हाँ जी। दादी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के जी। और फिर वो वात्सल्य से जो ज्ञान की बात उनको सुनाते थे वो उनको उतरती थी। जी। याद करते हैं अभी भी दादी जी का स्टैम्प। जी हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी कि स्टैम्प का कैसे संभव हुआ, क्योंकि स्टैम्प निकालना और वो भी इतनी जल्दी किसी के शरीर छोड़ने के बाद वो नहीं होता है, तो ये कैसे संभव हुआ? ये मैं कहूँगी बाबा की कमाल है। जी। एक्चुअली जो फिलैटली डिपार्टमेंट है जी। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ जी। 1994 में बाबा का स्टैम्प निकला था। जी। जी। तो ऐसे ख्याल आया कि दादी की 27 ये फर्स्ट एनिवर्सरी फर्स्ट है। एनिवर्सरी है। दादी ने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, दादी का क्या हम कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो स्टैम्प हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस निकाले सारे, तो सारा कुछ उसमें संभव नहीं लगता था। जी। एक सेंटेंस था जो नोटिस पर आया कि अगर कल्चरल आर्ट म्यूजिक इस क्षेत्र का कोई है तो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर उसकी स्टैम्प निकल सकती है। जी। अदरवाइज हेड ऑफ द स्टेट के सिवाय वो किसी की स्टैम्प फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर नहीं निकालते। ओके। इट्स अ लॉ, जी। रूल्स में है। जी। तो ये जो सेंटेंस पढ़ा तो उससे लगा कि कल्चर तो दादी ने कितना स्प्रेड किया है, स्पिरिचुअल कल्चर। सारे इतने सारे लोगों के अंदर यूनिटी, लव, ह्यूमैनिटी, सब बातों को दादी ने स्प्रेड किया है। जी। तो इस पर क्यों नहीं होना चाहिए? जी। तो हम लोगों ने अप्रोच किया। पहले सेक्रेटरी की उन दिनों इलेक्शंस चल रहे थे। जी। जी। तो डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जो थी उनको बताया। उनका यस हमारी तरफ से ठीक है लेकिन मिनिस्टर की वो चाहिए। हमने कहा मिनिस्टर से तो हम लोग करा लेंगे। जी। जी। परंतु हमारे मंत्री जी जो थे रविशंकर जी, वो बिहार इलेक्शंस में अत्यधिक व्यस्त। जी। जी। उसके बाद कोरोना, उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। जी। बहुत सारी चीजें हो गई, तो 2-3 महीने तक वो नहीं हुआ। लेकिन हमारी प्रोसेसिंग चालू करा दी थी उन्होंने कि आप इनका शुरू कर दो। वी रिसीव द लेटर कि ये कर लें। तो अभी मैं मिली थी उनसे जी, मंत्री से, तो सारी बात अभी 27 जनवरी मार्च को 2021 दादी जी की स्टैम्प। तो रविशंकर जी बता रहे थे। जी। जी। ये रविशंकर जी भी मिले थे जी। और वो बहनों को कहते थे मुझे दादी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। मुझे दादी का आशीर्वाद चाहिए। तो जब हम लोग मिले, हमने याद कराया तो मैं कितने साल की थी? इतने साल की थी। फिर कहते हैं कि मैं कहा 137 का, कहते सारे देशों में सेंटर उन्होंने एस्टैब्लिश। हमने कहा हाँ जी, 137 कंट्रीज। तो उनको आश्चर्य भी लगता था। उन्होंने कहा दादी जी की कमाल थी। जी। फिर दादी जी कितने वर्ष की थी पूरा उन्होंने, और फिर और भी बातचीत की, वो तो अलग चीज है। लेकिन उस आत्मा पर जो दादी का प्रभाव पड़ा था, हम मिले भी नहीं मंत्री जी को, लेकिन उस प्रभाव से उन्होंने हमारा लेटर जो था उसको ओके कर दिया और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। जी। दादी की और बाबा की कमाल है जो कि ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। दीदी, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी दादी जी की बहुत प्रेरणादायक बात जो हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करे, ऐसी कोई विशेष बात सुनाएं। मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी दिल की सच्चाई, आपकी सिंप्लिसिटी, सादगी,
चाहे वो आपके लिबास में है, चाहे वो आपकी जुबान में है, चाहे वो आपकी मनसा में है, वो सिंप्लिसिटी प्यूरिटी की निशानी है। जी सिंप्लिसिटी, सच्चाई, दिल की सफाई। दादी जी हम लोगों को प्यूरिटी हमेशा जो निकालते थे हम लोग, तो दादी प्यूरिटी हमेशा देखते थे और उसके लिए दादी पब्लिसिटी भी करते थे जी जी कि वीआईपीज़ को देने योग्य अच्छी। जी तो जो दादी की निस्वार्थ सेवा है, जी एक बाबा दूसरा ना कोई। जी जी दादी को अगर मैं ये कहूँ, वो एक की ही रही। जी मैं कौन, मेरा कौन, जो वो कहा करती थी, हाँ जी वो 2 सेंटेंस उनका संसार था। जी जी और उस संसार में दादी ने निस्वार्थ, निर्भयता और निसंकल्प होकर के सेवा की। जी जी ये चीजें दादी की सदा याद रहेंगी, जी भूल ही नहीं जा सकती। जी थैंक यू सो मच दीदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी सारी बातें आपने हमें इन 2 एपिसोड्स में शेयर की, दादी जी की विशेषताएं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, दादी जी का एक मुख्य पुरुषार्थ था कि कुछ भी शुरू करने से पहले और कुछ भी समाप्त होने के बाद वे सकाश देते थे, अर्थात योग की शक्ति का दान करते थे, ताकि हर कार्य सही हो और सफल हो। आज दादी जी के सकाश से कितने भाई बहन ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं और बाबा के कितने सेंटर्स निर्विघ्न चल रहे हैं। दादी जानकी जी की ऐसी अनुपम और अद्भुत सेवाओं के बारे में हम सुनते रहेंगे। हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।